अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ दोस्तों, साथियों, मैं मोहम्मद शहज़ाद ख़ान आप तमाम ही का अपने चैनल एसके एजुकेशन में खैर मकदम करता हूँ। आप तमाम ही का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आप तमाम ही खैर आफियत से होंगे और खुश व खुर्रम ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। दोस्तों, कुछ वजूहात की वजह से क्लासेस थोड़ी डिले हो गई, पर इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि अब एग्ज़ाम आने तक, एग्ज़ाम के आखिरी दिन तक कोई भी क्लास आपकी डिले नहीं होगी, कंटिन्यू क्लासेस आपकी आती रहेंगी। और ये भी कोशिश करेंगे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा सवालात कराने की कोशिश की जाएगी ताकि आपका सारा रिवीजन इन सवालात के ज़रिए होता रहे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। इस क्लास में हम आपके लिए 100 सवाल लेकर आए हैं। 100 क्वेश्चंस के ज़रिए हम आपको पुराना सारा कॉन्सेप्ट क्लियर कराने की क्या करेंगे, कोशिश करेंगे। और ये भी उम्मीद करते हैं कि अभी 100 सवाल लेकर आए हैं तो इसकी अगली क्लास में हम 200 सवाल लेकर आएँ। हो सकता है हम 500 सवाल की एक पूरी सीरीज़ एक ही क्लास में करा दें 3-4 घंटे की, और सारा ही कॉन्सेप्ट, सारा ही पेपर, सारा ही चैप्टर, सारा ही टॉपिक आपको एक साथ कंप्लीट करवा दिए जाएँ। ऐसी मैं कोशिश में लगा हूँ। तो दोस्तों, इस क्लास को बनाने में बहुत ही मेहनत हुई है, बहुत ही कोशिशें लगी है। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस क्लास को तमाम ही ग्रुप में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। पहले शेयर करें, उसके बाद आप आगे कंटिन्यू क्लास को देख सकते हैं। अगर क्लासेस से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता सकते हैं। इस क्लास के दौरान इधर उधर की बातें कुछ नहीं की जाएगी, इसलिए कोशिश की जाएगी कि सभी सवालों को बहुत स्पीड से, बहुत जल्दी फटाफट पढ़ाया जाए ताकि 100 सवाल आपके बहुत जल्द हो सकें और क्लास को 2-4 घंटे के खींचने के बजाय एक ही घंटे में आपको पूरे 100 सवाल कराने की कोशिश की जाएगी। चलिए, बिना वक्त ज़ाया किए शुरू करते हैं आज का सवालों का सिलसिला। सवाल नंबर 1, मानों के लिहाज से फ़ैल की किस्में होती है? माजी, हाल, मुस्तकबिल, लाज़मी, मुतअद्दी, नाक़िस, मारूफ़ और मजहूल, या इनमें से कोई नहीं। अगर बात की जाए मानों के लिहाज से, अगर मानवी लिहाज से देखा जाए तो फ़ैल की कितनी किस्म होती है दोस्तों? 3 होती है, लाजिम, मुतअद्दी और नाक़िस। अगर ज़माने के लिहाज से पूछ लिया जाए, हालांकि सभी टॉपिक आपको पढ़ाए हैं बहुत डिटेल में, बहुत क्लियरली और बहुत ज़्यादा तफसील के साथ बयान किए हैं, तो आप चाहें तो पुराने वीडियो जाकर तफसील से देख सकते हैं। यहाँ पर आपको इसी शॉर्ट फॉर्म में चीज़ें बताई जा रही है। तो अगर मानवी एतबार से देखा जाए तो 3 किस्में होती हैं, लाजिम, मुतअद्दी और नाक़िस। और ज़माने के लिहाज से पूछा जाए तो माजी, हाल और मुस्तकबिल, ये भी 3 होती है। अगर फ़ाइल के लिहाज से फ़ैल की किस्में पूछी जाए तो होती है 2, फ़ैल मारूफ़ और फ़ैल मजहूल। ठीक है, चलिए इसका सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज़माने के लिहाज से फ़ैल की अक़साम है, जो मैं आपको पिछले क्वेश्चन में बता चुका हूँ। ज़माने के लिहाज से फ़ैल की अक़साम है 3, माजी, हाल और मुस्तकबिल। ठीक है, सही आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 3, फ़ैल माजी की किस्म है? फ़ैल माजी की किस्म है अम्र, माजी मुस्तकबिल, माजी मुतलक या माजी हाल? हाल अपने आप में एक ज़माना है, इसलिए फ़ैल माजी हाल होता ही नहीं है। मुस्तकबिल भी एक ज़माना है, इसलिए माजी मुस्तकबिल भी नहीं होता है। बात बचती है अम्र की और मुतलक की। तो अम्र जो है ये फ़ैल हाल की किस्म है, फ़ैल हाल की किस्म है। और माजी मुतलक किसकी किस्म है दोस्तों? माजी, फ़ैल माजी की एक किस्म है। तो सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 4, फ़ैल मारूफ़ किसे कहते हैं? जिसका फ़ाइल मालूम हो, जिसका फ़ाइल मालूम ना हो, जो किसी पर असर न डाले या जो किसी पर असर डाले। मारूफ़ का मतलब होता है ख़ास, तो जिसका फ़ाइल मालूम हो उसे फ़ैल मारूफ़ कहा जाता है। सही जवाब क्या होगा? ए। फ़ैल मजहूल किसे कहते हैं? जिसका फ़ाइल मालूम हो, फ़ाइल मालूम ना हो, जो किसी पर असर ना डाले या इनमें से कोई नहीं। तो जिसका फ़ाइल मालूम होता है फ़ैल मारूफ़ कहलाता है, और जिसका फ़ाइल मालूम नहीं होता है वो फ़ैल मजहूल कहलाता है। सही जवाब है बी। सवाल नंबर 6, अकरम ने
सबक पढ़ा जुमला है, अकरम ने सबक पढ़ा। इस जुमले में फ़ैल मारूफ़ है। फ़ैल मारूफ़ की निशानदही क्या है, किसमें फ़ाइल पता लगता है, काम क्या किया गया है, सबक पढ़ने का काम किया गया है। काम किसने किया है, अकरम ने किया है। तो इस तरह जिसमें फ़ाइल का मालूम हो, फ़ाइल का नाम मालूम हो, फ़ाइल करने वाले का नाम ज़ाहिर हो, वो क्या कहलाता है, फ़ैल मारूफ़ कहलाता है। ठीक है, इससे फ़ैल मजहूल क्या बनेगा। अब फ़ैल मजहूल की क्या पहचान है कि आपको उसमें से क्या हटा देना है, काम करने वाले को हटा देना है, काम करने वाले को हटा देना है। तो हमने यहाँ पे अकरम का नाम हटा दिया। उसके बाद ने, कर्ता ने करम को आपने पढ़ा होगा, जब हमने कर्ता का नाम ही हटा दिया है तो ने भी यहाँ से कारक चिन्ह भी हट जाएगा। ठीक है, अब क्या बचा, सिर्फ सबक पढ़ा। तो देखिए ऑप्शन क्या है, सबक पढ़, सबक याद कर, सबक पढ़ा गया, सबक पढ़ेगा। कौन पढ़ेगा, ये से नहीं होता है। मजहूल में हमेशा या के लिए पूछा जाता है, क्या के लिए पूछा जाता है, किसने के लिए पूछा जाता है। सबक पढ़ ये भी नहीं होगा, ये भी अम्र हो जाएगा। सबक याद कर, ये तो जुमला ही चेंज हो गया। सबक पढ़ा, आगे हमने क्या लिख दिया, गया, क्या लगा दिया, गया। सबक पढ़ा गया, तो ये क्या हो जाएगा, फ़ैल मजहूल हो जाएगा। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 7, जिसमें किसी के ज़रिए किसी काम का होना मालूम हो कहलाता है। मफ़ऊल, फ़ैल, फ़ाइल या ज़मीर किसी काम के होने या करने की निशानदही होती है, वो कहलाता है फ़ैल। क्या कहलाता है, फ़ैल। सवाल नंबर 8, राशिद फुटबॉल खेल रहा है। इस जुमले में मफ़ऊल क्या है, पहले बताइए राशिद क्या है, पहले बताइए राशिद क्या है। राशिद फ़ाइल है। खेल रहा है, ये क्या है, काम है, तो क्या कहलाएगा, फ़ैल कहलाएगा। हमसे क्या पूछा जाता है, मफ़ऊल पूछा जा रहा है। राशिद, खेल, फुटबॉल या इनमें से कोई नहीं, तो राशिद फ़ाइल हो गया, खेल फ़ैल हो गया, तो फुटबॉल क्या बचा है, जिसका काम पर असर पड़ता हो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है मफ़ऊल। क्या कहलाता है, मफ़ऊल। सही जवाब क्या होगा दोस्तों, सी होगा। सवाल नंबर 8, महीनों, पहाड़ों, सितारों और धातों के नाम क्या हैं। मुअन्नस, मुज़क्कर, मुतरादिफ या मुतज़ाद। मुतज़ाद का मतलब होता है ऑपोजिट, उल्टा। तो महीने और पहाड़ एक दूसरे के उल्टे हैं, नहीं है। मुतरादिफ का मतलब होता है पर्यायवाची। क्या महीने को पहाड़ के नाम से जाना जाता है, नहीं, मुतरादिफ भी नहीं। अब बचता क्या है, मुअन्नस और मुज़क्कर। तो पहाड़ों के नाम, सितारों के नाम, सितारों यानी ग्रहों के नाम, और धातों के नाम यानी धातुओं, सोना चांदी ये सब। तो धातुओं के नाम क्या होते हैं दोस्तों, मुज़क्कर होते हैं, मुअन्नस नहीं होते हैं, सिवाय चांदी को छोड़कर। चांदी का अपवाद है, एक्सेप्शन है, बाकी सभी क्या होते हैं, मुज़क्कर। यानी लोहा गर्म किया गया, सोना महंगा हो गया। सोना महंगा हो गई कभी नहीं होता, लोहा टूट गई कभी नहीं होता। ठीक है, लोहा टूट गया। तो धातुओं के नाम, सितारों के नाम, पहाड़ों के नाम और महीनों के नाम सभी किस में आते हैं दोस्तों, मुज़क्कर के ज़िमन में आते हैं। सही जवाब क्या होगा, बी। सवाल नंबर 10, ज़ात, भूल, बनावट, प्यास और जलन क्या है। मुज़क्कर है, मुअन्नस है, फ़ाइल है, फ़ैल है। फ़ैल और फ़ाइल तो नहीं है, ये बचता है मुज़क्कर और मुअन्नस। भूल हो गई या भूल हो गया, भूल हो गई, उसकी बनावट कैसी थी या कैसा था, बनावट हमेशा कैसी थी। प्यास लगती है या प्यास लगता है, प्यास लगती है, इसलिए सभी क्या होंगे दोस्तों, मुअन्नस होंगे। क्या होंगे, मुअन्नस होंगे। सही जवाब क्या है, बी। सवाल नंबर 11, दर्जी, सुनार, बंकर क्या है। मुअन्नस, फ़ैल, ज़मीर या मुज़क्कर। ज़मीर नहीं है, फ़ैल भी नहीं है, बस है मुज़क्कर और मुअन्नस। तो दर्जी, सुनार, बंकर ये सभी क्या है, मुज़क्कर है, मुअन्नस है। जल्दी बताइए, ये सभी क्या है दोस्तों, मुज़क्कर हैं। क्या है, मुज़क्कर है। सही जवाब क्या होगा, डी। क्या होगा, डी। सवाल नंबर 12, फरहत दौड़ता है। इस जुमले में कौन सा फ़ैल है। फ़ैल नाक़िस, फ़ैल मुतअद्दी, फ़ैल या फ़ैल लाजिम। फ़ैल को तो भूल जाइए, सी को, बचता है नाक़िस, मुतअद्दी और लाजिम। नाक़िस का मतलब होता है जो बात किसी की समझ में नहीं आए, जब बात इनकम्प्लीट हो, जब बात पूरी ढंग से समझ में भी नहीं आती हो, पता ही नहीं चलता हो काम कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्या कर रहा है,
जब बात पूरी अस्पष्ट हो तो वो कहलाता फ़ैल नाकिस, फ़ैल नाकिस भी नहीं है। बचता है मुतअद्दी और लाजिम। मुतअद्दी की पहचान है कि उस जुमले में फ़ैल, फ़ाइल और मफ़ूल तीनों होते हैं। यहाँ पर फ़रहत और दौड़ता है, मफ़ूल है नहीं है, इसलिए क्या मुतअद्दी भी नहीं होगा। ये क्या होगा दोस्तों, फ़ैल लाजिम, फ़ैल लाजिम होगा। फ़रहत दौड़ता है, इस जुमले में फ़ैल कौन सा है, फ़ैल लाजिम। लाजिम के लिए ज़रूरी है सिर्फ फ़ाइल और फ़ैल का होना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 13। नाज़मीन गुड़िया पालती है, इस जुमले में कौन सा फ़ैल है। नाज़मीन गुड़िया पालती है, इस जुमले में कौन सा फ़ैल है। इनमें से कोई नहीं, इसको भूल जाइए। फ़ैल नाक़िस, इसको भूल जाइए। बचता है लाजिम और मुतअद्दी। लाजिम के लिए क्या ज़रूरी है, फ़ाइल का होना और फ़ैल का होना ज़रूरी है, जबकि मुतअद्दी में क्या ज़रूरी है, मुतअद्दी में क्या ज़रूरी है, फ़ाइल का भी होना ज़रूरी है। फ़ाइल कौन है, नाज़मीन है, क्या करती है, पालती है, ये इसका फ़ैल हो गया, और गुड़िया क्या हो गया, मफ़ूल हो गया। फ़ैल, फ़ाइल, मफ़ूल तीनों हो तो वो क्या होता है, फ़ैल मुतअद्दी होता है। सही जवाब क्या है, बी। सवाल नंबर 14। कलाम में किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, ये कौन सी सनअत है। किसी मशहूर वाक़े की तरफ इशारा किया जाता है, ये कौन सी सनअत है। तशबीह, तलमीह, तज़ाद या इहाम। ये कहलाता है दोस्तों तलमीह। क्या कहलाता है, तलमीह। तलमीह का मतलब होता है कोई शेर में ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल करना जिससे कोई पुराना वाक़या, कोई इंसिडेंट, कोई पुरानी घटना उससे ज़ाहिर होती हो, कोई कुरानी किस्सा, हदीस की रोशनी कुछ भी नज़र आता हो, वो कहलाता है तलमीह। क्या कहलाता है, तलमीह। नेक्स्ट क्वेश्चन, सवाल नंबर 15। किसी शेर में वाक़े की असली और हकीकी सबब के बजाय शायराना सबब बताया जाए तो उसे कौन सी सनअत कहेंगे। तशबीह, हुस्न तालील, इस्तिआरा या तलमीह। तलमीह मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए तलमीह नहीं है। तशबीह नहीं है, तशबीह का मतलब होता है किसी को मुशाबे करना। इस्तिआरा का मतलब होता है बात को बहुत ज़्यादा बड़ा चढ़ा कर कहना। तो सही क्या होगा दोस्तों, हुस्न तालील, इल्लत बयान करना। क्या बयान करना, इल्लत बयान करना। इल्लत का मतलब होता है वजह, वजह बयान करना। कौन सी वजह, जो असल में है ही नहीं, उस वजह को बयान करना क्या कहलाता है, हुस्न तालील कहलाता है। सवाल नंबर 16। दर्जे झेल शेर में कौन सी सनअत है। शेर क्या है, नाजुकी उसके लब की, क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। ये शेर है। अभी शेर की क्या करनी है, सनअत का पता लगाना है। तशबीह है, हुस्न तालील है, मुबालगा है या तलमी है। तलमी नहीं है, बता दिया। हुस्न तालील नहीं है, बता दिया। बचता क्या है, तशबीह बचता और मुबालगा बचता है। मुबालगे का मतलब होता है बड़ा चढ़ा कर कहना। तो क्या सही आंसर क्या है दोस्तों, ए, तशबीह। तशबीह का क्या मतलब है, नाजुकी उसके लब की, क्या कहिए पंखुड़ी एक गुलाब की सी है। जब किसी एक चीज़ की दूसरी चीज़ से मुशाबहत बयान की जाए, उसके जैसा करार दिया जाए, उसकी तुलना की जाए किसी चीज़ से, और किसी के जैसा, उसके सा, ऐसा जब लफ्ज़ आते हैं, जैसा, जैसी, तैसा, तैसी लफ्ज़ आते हैं, उसका मतलब क्या है, कौन सी सनअत का इस्तेमाल किया गया है, तशबीह का इस्तेमाल किया गया है। सवाल नंबर 17। किसी शेर में एक ही वज़न और हरकत वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं। रदीफ़, मतला, काफ़िया या मख्ता। एक ही वज़न वाले हरकत वाले लफ्ज़ों को क्या कहते हैं। मतला किसे कहते हैं, गज़ल का पहला शेर होता है वो मतला कहलाता है, इसलिए मतला नहीं होगा। मख्ता किसे कहते हैं, गज़ल का आखिरी शेर जिसमें शायर में तखल्लुस इस्तेमाल करता है वो मख्ता कहलाता है, इसलिए मख्ता भी नहीं होगा। अब बचा है रदीफ़ और काफ़िया। रदीफ़ किसे कहते हैं, जब गज़ल का हर शेर के आखिर में आने वाला तकरार वाला लफ्ज़ जो बार बार लाया जाता है वो रदीफ़ कहलाता है, इसलिए रदीफ़ भी नहीं होगा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों, सी, काफ़िया। क्या होगा, काफ़िया। क्यों होगा, किसी शेर में एक ही वज़न और हरकत वाले, यानी एक ही जैसी वज़न, एक ही जैसी सिमिलैरिटी वाले जो लफ्ज़ होते हैं जो बार बार आते हैं वो क्या कहलाते हैं, काफ़िया कहलाते हैं। रदीफ़ तो कंटिन्यू एक ही जैसे लफ्ज़ बार बार होते हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 18।
सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। इस मिसरे में रदीफ क्या है? इस मिसरे में रदीफ क्या है? हमारा हिंदुस्तान जहां या अच्छा। इसमें रदीफ है दोस्तों हमारा, ए, क्योंकि मिसरे के सबसे आखिर वाला जो लफ्ज़ होता है वो क्या कहलाता है? रदीफ कहलाता है। और रदीफ से जस्ट पहले वाला जो लफ्ज़ होता है वो क्या कहलाता है? खाफिया कहलाता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 19। अफ़आल मादूला कौन से हैं? अफ़आल मादूला कौन से हैं? बिकना, तुलना, बुला लिया, निकाल दिया, आना जाना या आएगा जाएगा। बताइए सही जवाब क्या होगा इसका। सबसे पहले ये जानिए लफ्ज़ क्या है अफ़आल मादूला। अफ़आला क्या होता है? ये अफ़आल नहीं, अफ़आल है। क्या है? अफ़आल है। तो अफ़आल क्या होता है? अफ़आल जमा है दोस्तों फ़ैल की। किसकी जमा है? फ़ैल की। फ़ैल यानी क्या होता है? काम। फ़ैल यानी क्या होता है? काम। तो फ़ैल की जमा है अफ़आल, तो इसलिए आपको कंफ्यूज करने के लिए अफ़आल भी दिया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पहले दो काम एक साथ दिए, तीन काम दिए हैं। ठीक है, बिकना तुलना 2 काम है तो फ़ैल को अफ़आल कह दिया। क्या कह दिया? अफ़आल। अब मादूला यानी छुपा हुआ। यहाँ पर सवाल है आएगा और जाएगा, कौन आएगा और कौन जाएगा। ठीक है, किसी इंसान के लिए पूछा जा रहा है। आना और जाना, कौन आ रहा है और कौन जा रहा है, ये भी इंसान के लिए। बुला लिया और निकाल दिया, किसको निकाल दिया, किसने बुला लिया, ये भी इंसान के लिए पूछा जाता है। लेकिन बिकना और तुलना, इसका मतलब होता है क्या बिका और क्या तुला। यहाँ पर लफ्ज़ क्या इस्तेमाल हो रहा है दोस्तों? क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? क्या लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है। इसलिए सही जवाब क्या होगा? ए होगा। फ़ाइल मादूला क्या होगा? ए होगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 20। अफ़आल मुरक्कब कौन से हैं? मुरक्कब और मुफ़रद, ये मैं आपको शुरू में ही समझा चुका था कि मुफ़रद का मतलब होता है अकेला, मुरक्कब का मतलब संयुक्त, है ना, एक से ज़्यादा। बिकना तुलना बिल्कुल सिंगल वर्ड है। आना जाना बिल्कुल सिंगल वर्ड है। और आएगा जाएगा बिल्कुल सिंगल वर्ड है। तो मुरक्कब का मतलब होता है संयुक्त, यानी दो एक से ज़्यादा मिलाकर। बुला और लिया 2 अलग अलग काम है। ठीक है, लिया भी अपना में काम हो सकता है और बुला भी काम हो सकता है। मिला कर लिखा बुला लिया, तो ये सही, ये क्या कहलाएगा? अफ़आल मुरक्कब कहलाएगा, यानी फ़ैल मुरक्कब कहलाएगा। निकाल और दिया, पढ़ और सका, हालांकि सिर्फ दिया और सका और लिया इनको भी इस्तेमाल किया जा सकता था अलग जुमलों में, लेकिन बुला लिया 2 मिलाकर लिखा है, इसलिए क्या कहलाएगा? फ़ैल मुरक्कब कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 21। मुज़ारे अम्र किसकी किस्में हैं? फ़ैल मुस्तक़बिल की, नाक़िस की, माज़ी की या हाल की। तो ये किसकी किस्में हैं दोस्तों? फ़ैल हाल की किस्में हैं, जिसमें फ़ैल मुज़ारे भी आता है और फ़ैल अम्र भी आता है। सवाल नंबर 22। कौन सा निशान सवालिया से ताल्लुक़ रखता है? सवालिया का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। क्या होता है? क्वेश्चन मार्क। तो कौन सा क्वेश्चन मार्क है? बिल्कुल ईजी है। सी क्या है? क्वेश्चन मार्क है। ये क्या है? ये निदाइया है। क्या है? निदाइया फ़िजाइया। ये क्या है? राब्ता है। और ये क्या है? ख़त ज़ैरी है, या जिसको ख़त ज़ीरी भी कहते हैं, ख़त ज़ैरी। सवाल नंबर 23। कौन सा निशान निदाइया है? बिल्कुल सीधा, ये है निदाइया फ़िजाइया। इसको एक्सप्लेनेशन मार्क बोलते हैं। इसे हिंदी में विस्मयादि बोधक चिन्ह कहते हैं। ये क्या है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह है, जिसको सवालिया निशान भी कहते हैं। ये क्या है? ये तफसीला का निशान है। ये किसका निशान है? तफसीला का निशान है, जिसे विवरणात्मक भी कहते हैं। और ये जो छोटे दिख रहे हैं आपको 2, इसको बोलते हैं वावीन। क्या बोलते हैं? वावीन। उद्धरण चिन्ह जिसे कहा जाता है। क्या है? अपॉस्ट्रोफी कॉमा क्या कहलाता है? वावीन। क्या कहलाता है? वावीन। अभी हमारा सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। ये कौन सा निशान निदाइया का है? बी वाला जो निशान है वो निदाइया का है। सवाल नंबर 24। मुफादात का वाहिद क्या है? मुफादात अगर बहुवचन है, मुफादात अगर जमा है, तो उसका वाहिद क्या है? फ़ायदा, उफादी, मुफाद या उफादियत। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सी। मुफाद का जमा क्या होगी? मुफादात। सवाल नंबर 25। राज का हम मानी लफ्ज़ कौन सा है? असरार, 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 इसरार, असरार, असरार या अशरार। ये शीन है। ठीक है, सही जवाब क्या होगा दोस्तों? जल्दी बताइए, राज का हम मानी लफ्ज़ कौन सा होगा? तो राज का हम मानी लफ्ज़ होगा
असरार, क्या होगा? असरार। ये असरार नहीं, ये है इसरार। क्या है? इसरार, किसी से आजिज़ करना, या यूँ समझ लीजिए किसी से विनम्र करना, अनुनय विनय करना, ठीक है, ये है असरार। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। क्या है? बी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 26। उर्दू हरफ तहज्जी में खालिस हिंदी के हरूफ हैं कौन से? जब आपको पहले ही टॉपिक पढ़ाया था, जब आपको हरूफ की पहचान शिनाख्त करना बताया था, तब आपको ये चीज़ें बताई थी। उर्दू के कौन से हैं, हिंदी के कौन से हैं, फ़ारसी के कौन से हैं, अरबी कौन से हैं, बहुत डिटेल में समझाया था आपको। तो इसमें सिर्फ हिंदी के खालिस लफ्ज़ कौन से हैं? टे, डे, रे, या डाल, जे और जाल, सीन, झे और डे, द्वात, तोय या टे। तो सही जवाब क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ए होगा। टे, डे और डे, ये तीनों जो लफ्ज़ हैं, तीनों जो हरूफ हैं, ये किसके हैं? हिंदी के हैं। किसके हैं? हिंदी के हैं। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 27। अलीफ मकसूरा की मिसाल है। मकसूरा का मतलब क्या होता है? कसर करना। कसर का मतलब कम करना, छोटा करना, संक्षिप्त करना। आम, ख्वाब, आला या रास्ता। तो आप देखिए, अलीफ को छोटा करके कहाँ लिखा गया है? आला में लिखा गया है। सबसे आखिर में अलीफ को लिखा, ऊपर छोटा, या को ऊपर लगाया है छोटा। इसको बोलते हैं अलीफ मकसूरा। क्या बोलते हैं? अलीफ मकसूरा। सही जवाब क्या होगा? सी, जहाँ पर अलीफ को कसर किया जाता है, यानी छोटा कर दिया जाता है। वाव मादुला की मिसाल है। कौल, मौला, झूला या खुश। एक होता है वाव मारूफ, एक होता है वाव मजहूल। एक में मारूफ में खींच कर पढ़ा जाता है और मजहूल में छोटा पढ़ाया जाता है, यानी ओ की आवाज़ के साथ पढ़ा जाता है। लेकिन वाव मादुला जो होता है उसमें वाव पढ़ा ही नहीं जाता। यहाँ पर कौल पढ़ा जा रहा है, यानी वाव की आवाज़ ओ से आ रही है। मौला पढ़ा जा रहा है तो आवाज़ ओ से आ रही है। झूला पढ़ा जा रहा है तो आवाज़ ऊ से आ रही है। लेकिन खुश पढ़ा जा रहा है तो इसमें कोई आवाज़ नहीं है। खे पेश, खे वाव पेश खुश, खुश नहीं है और खोश भी नहीं है। इसलिए सही जवाब क्या होगा? डी। यहाँ पर वाव को पढ़ा ही नहीं जा रहा है। सवाल नंबर 29। अलीफ ममदूदा की मिसाल है। आला, राज, आज या बादाम। ममदूदा का मतलब क्या होता है? जिस अलीफ पर मद लगा हो उसे अलीफ ममदूदा कहते हैं। बताइए मद किस पर लगा है? सही जवाब सी पर मद लगा है, इसलिए सही जवाब क्या होगा? आज इसका सही जवाब होगा। सवाल नंबर 30। याए मजहूल की मिसाल क्या है? चील, खेत, मैयत या जीत। एक होता है याए मारूफ और याए मजहूल। मारूफ में खींच कर पढ़ा जाता है और मजहूल में छोटा पढ़ा जाता है। ये आपको हमेशा से याद रखना है। मारूफ में खींच कर पढ़ा जाता है और मजहूल में छोटा पढ़ा जाता है, कम पढ़ा जाता है। मैयत जो लफ्ज़ है इसमें तो या पूरा पढ़ा जा रहा है, तो इसका तो कोई लेना देना नहीं है। अब बचता है चील, जीत, ये खींच कर पढ़े जा रहे हैं और खेत ये छोटा पढ़ा जा रहा है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी होगा, क्योंकि याए मारूफ की आवाज़ ई की आती है और याए मजहूल की आवाज़ ए की आती है। इसलिए सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी होगा, खेत। सवाल नंबर 31। मंदरजा झेल में हरूफ शमसी कौन से हैं? हरूफ शमसी का मतलब क्या है? जिस हरूफ से पहले अलिफ लाम लगा दिया जाए तो लाम पढ़ना नहीं आता है। लाम पढ़ना नहीं आता, नाम क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। वो कौन से हैं? ते, से, रे, जे, अलिफ है, खे, अलिफ बेजीम या आइन और गैन। सही जवाब क्या है दोस्तों? सही जवाब है इसका ए। क्या है दोस्तों? सही जवाब ए है। इसमें ते, से, रे और जाल, ये जो लफ्ज़ हैं, ये जो हरूफ हैं, ये हरूफ शमसी हैं। क्योंकि अत्तौबा, अस्सवाब, अज़्ज़िक्र बोला जाता है तो लाम बीच में क्या हो जाता है? साइलेंट हो जाता है। लेकिन ये जो लफ्ज़ हैं इनमें अलिफ और लाम लगाने पर जैसे अलबद्र लिखते हैं तो बे क्या होता है? साइलेंट नहीं होता। बे से पहले लाम साइलेंट नहीं होता, इसलिए क्या कहलाएंगे? हरूफ क़मरी कहलाएंगे। टॉपिक बहुत डिटेल में समझाया है, टॉपिक बहुत डीपली समझाया है, तो आप बेहतर है पुराने वीडियोस देखो, उनको समझो जाकर। हम आवाज़ हरूफ कौन से हैं? हम आवाज़ यानी एक जैसी आवाज़ वाले हरूफ कौन से हैं?
जाल और दुआद, स्वाद दुआद, सीन शीन या तोएं ज़ोएं। अब तोएं ज़ोएं की आवाज़ त और ज है, सीन शीन की स और श है, स्वाद दुआद की स और द है, यहाँ पर भी ज है और यहाँ पर भी ज है। रमज़ान है ना, रमज़ान में क्या आता है, ज़्वाद आता है, रमज़ान। तो जाल की और ज़्वाद की आवाज़ एक जैसी है, इसलिए ये दोनों क्या कहलाएंगे, हम आवाज़। 33 हुरूफ इल्लत कौन से हैं? बे पे ते, अलिफ वाव ये, टे से जीम और जीम है खे। हुरूफ इल्लत कितने होते हैं? 3 ही होते हैं, अलिफ वाव और या। सही जवाब क्या है दोस्तों? बी। उसके अलावा जितने भी होते हैं वो हुरूफ इल्लत नहीं होते हैं। तो क्या होते हैं? इसको दूसरे नाम से मुसव्वत और मुसम्मत भी जानते हैं। तो बताइए, एक हुरूफ इल्लत है तो दूसरा क्या है? चलो कमेंट में बताइए। हिंदी के मुरक्कब हरूफ कौन से हैं? मुरक्कब मैंने आपको अभी बताया, मुरक्कब का मतलब होता है जॉइंट, संयुक्त, मिला हुआ, और मुफ्रद का मतलब अकेला। लाम मीम नून, भा था ठा, अलिफ बा टा या टे डेढ़े। तो भा था ठा जो है ये ब बे में क्या मिलाया है? 2 चश्मी हाँ मिलाई है। उसके बाद जो लफ्ज़ बना है वो क्या बना है? भा बना है। क्या बना है? भा बना है। इसलिए सही जवाब क्या है दोस्तों? बी है। ये सभी क्या है? मुरक्कब हरूफ हैं। कौन से हरूफ हैं? मुरक्कब हरूफ हैं। सवाल नंबर 35, इसमें जमा की निशानदही कीजिए। सॉरी, टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से सवाल अटक गया है। सवाल अगला देखिए, सवाल नंबर 36, इस्म किसको कहते हैं? आवाज़ को, मानी को, बेमानी लफ्ज़ को, या किसी शख्स, चीज़ और जगह को? वैसे क्या होता है, किसी शख्स, किसी चीज़, किसी जगह को क्या कहते हैं ऐसा भी पूछ लिया जाता है, और उल्टा पुल्टा भी पूछ लिया जाता है। परिभाषाएं देकर, तारीफ़ देकर उसका नाम पूछ लिया जाता है, या नाम देकर अलग अलग तारीफ़ें पूछी जा सकती है। तो यहाँ पर इसमें की तारीफ़ क्या है दोस्तों? डी है। किसी जगह के, किसी चीज़ के, किसी शख्स के नाम को क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। सवाल नंबर 37, ताजमहल, हवा महल, अकबर कौन सी इस्म है? मुश्तक, जामिद, इसमें ख़ास या इसमें आम? बताओ, ताजमहल ख़ास है? बिल्कुल ख़ास है। क्या ताजमहल जैसी दूसरी वस्तु है? नहीं है। हवा महल दूसरा है? नहीं है। अकबर, किसी अकबर के नाम में बात की जा रही है, तो बताइए कि दूसरा है? नहीं है। तो ये सब क्या है दोस्तों? ख़ास हैं। ये सब क्या है? ख़ास हैं। इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे? इसमें ख़ास कहलाएंगे। सही जवाब क्या होगा? सी। सवाल नंबर 38, बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? किसके लिहाज से? बनावट के लिहाज से इस्म की कितनी किस्में हैं? मस्दर, मुश्तक और जामिद, आम और ख़ास, मुश्तक और जामिद, या इसमें आम और जामिद? सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा ए, मस्दर, मुश्तक और जामिद। क्या होगा? इसको आगे पीछे भी लिख सकते हैं, जामिद, मस्दर और मुश्तक ऐसे भी लिख देते हैं, कभी मुश्तक, जामिद, मस्दर भी कर देते हैं, कंफ्यूज ना हो। लिहाज तो क्या है? 3 है। बनावट के लिहाज से इसमें कितने होते हैं? 3 होते हैं, जिसको आप योग, रूढ़, संयुक्त, इस तरह भी नाम से आप जानते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 39, खिताब, लक़ब, कुन्नियत, कलम किसी इस्म की किस्में हैं? किस इस्म की? किसी नहीं है, किस है। किस इस्म की किस्में हैं? खिताब, लक़ब, कुन्नियत, ये सब कौन सी इस्म की किस्में हैं? इसमें ख़ास, इसमें फ़ाइल, इसमें आम, या सिफ़त? बताइए सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा इसमें ख़ास। इसमें ख़ास की जो आगे और डाउनलाइन बढ़ती है, इसमें ख़ास की जो और इकसाम बढ़ती जाती है, उसमें हमने आपको बताया था इसमें ख़िताब होता है, इसमें लक़ब होता है, इसमें कुन्नियत होता है, इसमें कलम होता है। ये कट गया इसमें। ये सब आगे जाकर और बढ़ जाते हैं। ख़िताब कोई सम्मान को कहते हैं, लक़ब किसी का नाम पड़ जाता है। हो सकता है आगे सवाल आएगा तो उसको और डीपली बता देंगे। तो यहाँ पर सही जवाब क्या है दोस्तों? ए है। ये इसमें ख़ास की किस्में हैं। सवाल नंबर 40, किसी की फ़ाइली, मफ़ूली और इज़ाफ़ी हालत होती है? सिफ़त की, मानी की, फ़ाइल की, या ज़मीर की? ज़मीर की। फ़ाइली, मफ़ूली, इज़ाफ़ी हालत क्या होती है?
ज़मीर की हालत होती है। क्या होती है? ज़मीर की हालत होती है। सही जवाब क्या होगा? डी। अगला सवाल, सवाल नंबर 41। फ़हीम ने रईस की मदद की। ठीक है, ये लफ्ज़ थोड़ा गलत हो गया था, लिख दिया मैंने। फ़हीम ने रईस की मदद की, इस जुमले में ज़मीर की कौन सी हालत है? ज़मीर की कौन सी हालत है? फ़ाइली हालत है, सिफ़ती हालत है, मफ़ूली हालत है या फ़ैल की हालत है? बताइए कौन सी हालत है इसमें? इसमें है हालत मफ़ूली। हालत मफ़ूली, ज़मीर की हालत कौन सी? हालत मफ़ूली, जिससे किसी चीज़ पर असर पड़ता है और असर किस पर पड़ रहा है? रईस पर पड़ रहा है। ठीक है, किसका पड़ रहा है? मदद करने का काम का असर किस पे पड़ रहा है? इस पर पड़ रहा है। तो ये क्या कहलाएगा? हालत मफ़ूली कहलाएगा। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 42। वो कलिमा जो उसकी कैफियत और ख़ासियत बताए उसे कहते हैं फ़ैल, ज़मीर, सिफ़त या फ़ैल? दो बार आ गया, सॉरी। क्या कहलाएगा वो? वो कहलाएगा सिफ़त। क्या कहलाएगा दोस्तों? सिफ़त। सिफ़त का मतलब क्या होता है? विशेषता। तो वो कलमा जो किसी की खासियत बताए, कैफियत बताए, किसी का भाव बताए, उसकी विशेषता बताए, क्या कहलाता है? सिफ़त कहलाता है। सवाल नंबर 43। सिफ़त ज़ाती के कितने दर्जे हैं? सिफ़त ज़ाती के कितने दर्जे हैं? 4, 5, 3 या 6? सही जवाब क्या होगा दोस्तों? सही जवाब क्या होगा? 3। क्या होगा? 3। कौन कौन से होंगे ये मैं आपको अगले सवाल में बताता हूँ। सवाल नंबर 44। अच्छी किताब कौन सी सिफ़त है? सिफ़त नफ्सी, सिफ़त बाज़ी, सिफ़त कुल, तफसीली नफ्सी, तफसील बाज़ी, तफसील कुल और सिर्फ तफसीली। अच्छी किताब कौन सी सिफ़त है? तो ये सिफ़त कौन सी है दोस्तों? ये है सिफ़त नफ्सी। सिफ़त नफ्सी जो उसकी क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है। अच्छी किताब, किताब के अच्छे होने की उसकी नफ्सियात बयान कर रहा है, तो कहलाएगा तफसीली नफ्सी। क्या कहलाएगा? तफसीली नफ्सी। अगला सवाल देखिए, मुट्ठी भर चावल ये कौन सी सिफ़त है? सिफ़त अददी, सिफ़त निस्बती, सिफ़त ज़ाती या सिफ़त मक़दारी? क्या कहलाएगा? सिफ़त अददी। अददी से अदद का मतलब होता है संख्या। जब बात किसी में संख्या की जाए, यहाँ पर मुट्ठी भर चावल में संख्या कोई है? नहीं है, अददी नहीं होगा। सिफ़त निस्बती किसी की निस्बत से होता है, यानी जयपुर से जयपुरी, लाहौर से लाहौरी, ठीक है, हिंदुस्तान से हिंदुस्तानी, तो ये कहलाती निस्बत। तो यहाँ पर निस्बती वाला मामला भी नहीं है। सिफ़त ज़ाती पर्सनली होता है। सिफ़त मक़दारी यानी क्वांटिटी। हाँ, तो यहाँ पर क्वांटिटी बयान की जा रही है, तोल बयान किया है। मुट्ठी भर चावल एक क्वांटिटी है, तो ये क्या कहलाएगा? सिफ़त मक़दारी। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? डी। सवाल नंबर 46। पहला सवाल और 7वीं जमात, इनमें कौन सी सिफ़त है? सिफ़त अददी, निस्बती, ज़ाती या मनफ़ी? पहला और 7वां ये क्या है? काउंटिंग्स है, नंबर्स है। और जब नंबर्स की बात की जाती है, संख्याओं की बात की जाती है, वो क्या होता है दोस्तों? सिफ़त अददी। क्या होता है? सिफ़त अददी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 47। ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं? जिसके लिए बात की जाए, बात करने वाले को, बात समझने वाले को या बात सुनने वाले को। बात करने के 3 तरीके होते हैं और इसको हिंदी में कहते हैं उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष जो बात करता हो, यानी मैं अगर बोल रहा हूँ तो मैं कहलाऊँगा उत्तम पुरुष। ठीक है, मैं खुद बात कर रहा हूँ तो मैं कहलाऊँगा उत्तम पुरुष। इसको कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम। जो सामने बात सुन रहा हो उसे कहते हैं हिंदी में मध्यम पुरुष, और उर्दू में उसे कहते हैं ज़मीर मुतकल्लिम कहने वाला और ज़मीर हाजिर सुनने वाला। और जब बात किसी और की जाती है कि फ़लाँ शख्स ऐसा था, फ़लाँ शख्स वैसा था, तो वो कहलाएगा ज़मीर गायब। ज़मीर गायब जिसको कहते हैं अन्य पुरुष। क्या कहते हैं? अन्य पुरुष। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है ज़मीर मुतकल्लिम किसे कहते हैं?
तो बात करने वाले को, जो बात कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? ज़मीर मुतकल्लिम कहेंगे। सही जवाब क्या होगा दोस्तों? बी। क्या होगा? बी। अगला सवाल देखिए, सवाल नंबर 48, सवालिया ज़मीर को क्या कहते हैं? सवालिया ज़मीर को क्या कहते हैं? ज़मीर इशारा, ज़मीर इस्तिफ़हामिया, ज़मीर गायब या ज़मीर तनकीर? सभी चीज़ों को तो छोड़ दो, आप सिर्फ पकड़ो किसको? इस्तिफ़हाम को। इस्तिफ़हाम का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन मार्क यानी सवालिया निशान। इस्तिफ़हाम बना है सवाल से, इसलिए सही जवाब भी क्या होगा दोस्तों? बी होगा। ज़मीर इस्तिफ़हामिया ये बना है सवालों के लिए। इस्तिफ़हाम मतलब क्या होता है? सवाल होता है, प्रश्न होता है। ठीक है। सवाल नंबर 49, ऐसे हरूफ जिनकी शक्ल नहीं बदलती वो पूरे लिखे जाते हैं। पीछे से तो जुड़ सकते हैं पर आगे उनका आगे कोई लफ्ज़ ज़्यादातर जुड़ते नहीं हैं। ऐसे लफ्ज़ कौन से होते हैं? पूरे पूरे लिखे जाते हैं, उनको तोड़ा नहीं जाता, उनकी शक्लें बार बार बदलती नहीं हैं। ऐसे कौन से लफ्ज़ होते हैं? वो लफ्ज़ हैं दोस्तों अलीफ, दाल, डाल, जाल, तोय और ज़ोय। इन सबको तो भूल जाओ, इन सब की शक्लें टूटती रहती है। बे को ऐसे भी लिखा जाता है, ऐसे भी शोशा बनाकर भी लिखा जाता है ना। जीम को ऐसे भी लिखा जाता है, कभी जीम को ऐसे भी लिखा जाता है। सीन शीन को, स्वाद को ऐसे भी लिखा जाता है, कभी सीन को ऐसे भी लिखा जाता है ज़रूरत के हिसाब से। तो ये सब क्या हो जाता है? चेंज होता है, लेकिन वाव हमेशा वाव ही रहता है। पीछे से लिखो, आगे से लिखो, कोई जोड़ना भी लफ्ज़ तो लाम लिख के भी वाव जोड़ना है, तो ये देखो वाव पूरा आएगा और लाम पीछे जुड़ जाएगा। तो ये वो हरूफ हैं जिनकी शक्लें कभी बदलती नहीं है। सही जवाब होगा ए। सवाल नंबर 50, जिस हरूफ पर तशदीद लगी होती है वो कितनी बार पढ़ा जाता है? 3 बार, 1 बार, 2 बार या 4 बार? सही जवाब है 2 बार। सही जवाब क्या है दोस्तों? 2 बार। तशदीद लगने के बाद हरूफ को कितनी बार पढ़ा जाता है? 2 बार पढ़ा जाता है। सवाल नंबर 51, अब जो सवाल आने वाले हैं इसके बाद 51 के बाद जो सवाल हैं वो सवाल किससे हैं? तरीक़ा तदरीस से हैं। तदरीस के सवालात हैं और थोड़े ग्रामेटिकल चीज़ें इसमें थोड़ी ज़्यादा है और शिक्षण विधियाँ इसमें थोड़ी ज़्यादा है, तो इनको थोड़ा समझाना पड़ेगा डिटेल में आपको। तो इसलिए मेरी कोशिश है वीडियो 2 से 3 घंटे का ना हो जाए, इसलिए मैं कोशिश करता हूँ कि 50 सवाल आप समझें, इनको याद करें, समझें। और 51 से लेकर आगे के जो सवाल हैं इंशाल्लाह उसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो बनाता हूँ बहुत जल्द आपके लिए। और हो सका तो आज ही शाम तक, या हो सका तो कल सुबह 1 बजे, या हो सका तो कल शाम को 4 बजे आपको वीडियो बहुत जल्द मिल जाएगा। मैं मिलता हूँ आपको बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में एक शानदार कंटेंट और इसके आगे वाले सवालों के साथ। तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए। खुदा हाफिज़।